बार बार कहा जा रहा है इस संविधान को बचाने की जरूरत है। संविधान वो ताकत है जो इस देश के सबसे अमीर और सबसे गरीब आदमी को कानून की नजर में एक खड़ा करती है। संविधान वो ताकत है जो अमीर, गरीब, अगड़े, पिछड़े, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी किसी में भेदभाव नहीं करती है। ये किताब जब राहुल गांधी ने अपने हाथों में उठा ली और जो 400 पार का नारा लगाते थे वो 240 पर इस जनता ने नकेल कस दी और आज वो बैसाखियों के सहारे हैं। कांग्रेस देश भर में संविधान बचाओ सम्मेलन कर रही है। उसी के तहत आज लखनऊ में आप देख सकते हैं संविधान बचाओ सम्मेलन किया जा रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रिया श्रीनेत बैठी हुई हैं। उनके साथ पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी है और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पे आपको मौजूद नजर आ रहे होंगे और संविधान को किस तरीके से बचाना है और भारतीय जनता पार्टी संविधान को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही है इसके ऊपर चर्चा करी जा रही है। देखिए तमाम जो कांग्रेसी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ ही देर में आप देख सकते हैं सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पे सबको संबोधित करेंगी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे होने का आयोजन कर रही है और बड़ा आयोजन कर रही है। तमाम मंत्री, तमाम मोर्चों को उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप जनताओं के बीच में जाइए और जो 11 साल में भारतीय जनता पार्टी केंद्र पूरे कर रही है, जो 11 साल हुए हैं उसकी उपलब्धियां और योजनाओं का जो लाभ हुआ है लोगों को वो जन जन तक पहुंचाया जाए। इन सारे सवालों के साथ हम सुप्रिया श्रीनेत और तमाम यहाँ पे वरिष्ठ नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बार बार कहा जा रहा है इस संविधान को बचाने की जरूरत है। क्या है ये संविधान? तमाम जगह बोला जाता है संविधान को बचाना है, संविधान खतरे में है। क्या है संविधान? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और हर बार जब मैं संविधान का नाम सुनती हूँ तो मैं ये सवाल जरूर करती हूँ। 1,46,385 शब्द है संविधान में। क्या है संविधान? संविधान आर्टिकल है, संविधान ये लाल किताब है। क्या है ये संविधान? संविधान वो ताकत है जो इस देश के सबसे अमीर और सबसे गरीब आदमी को कानून की नजर में एक खड़ा करती है। संविधान वो ताकत है जो कैसरबाग में रिक्शा चला रहे आदमी को और इस देश के प्रधानमंत्री को एक वोट देती है। संविधान वो ताकत है जो अमीर, गरीब, अगड़े, पिछड़े, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी किसी में भेदभाव नहीं करती है। आप भारत के नागरिक हैं और आपके लिए इस देश का कानून एक है, आप कानून की नजर में एक है। ये है वो संविधान। संविधान की आत्मा समता की है, संविधान की आत्मा बराबरी की है और संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि लोग उस बराबरी को, उस समता को खत्म करना चाहते हैं। ये असलियत है, ये संविधान है और इसलिए संविधान बचाना जरूरी है। ये संविधान बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़ी बड़ी बातें होती हैं अमेरिका और यूरोप की। 50 साल तक अपनी आजादी के बाद अमेरिका ने महिलाओं को वोट नहीं दिया था, लेकिन हमारे संविधान ने आजादी के तुरंत बाद महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, शहर के हो, गांव देहात के हो, आप पीएचडी हो, आप एमबीए हो, आप अंगूठा छाप हो, आपको एक बराबर हक दिया है। ना सिर्फ वोट का हक दिया है, सत्ता में बैठने का हक दिया है। यह है संविधान और इसलिए इस संविधान को बचाना जरूरी है। संविधान को बचाने की बात कौन कर रहे हैं और संविधान को खतरा किससे है? ये लाल किताब आज मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों के हाथ में, ये इस देश का संविधान है। ये किताब जब राहुल गांधी ने अपने हाथों में उठा ली और जो 400 पार का नारा लगाते थे वो 240 पर इस जनता ने नकेल कस दी और आज वो बैसाखियों के सहारे हैं। 240 पर माइनॉरिटी की सरकार चला रहे हैं। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू चाहे तो किसी भी वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है। यह है संविधान की ताकत और ये इस देश ने दिखाई। इस देश ने कहा हम सब सहेंगे, लेकिन हम अपने संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे। आपके लोग कहें 400 दे दो, हम संविधान बदल देंगे, ये बर्दाश्त नहीं करेगा देश। और इसलिए देश ने आपको सबक सिखाया, देश ने आपकी नकेल कसी, देश ने आपको 240 पर लाकर छोड़ दिया। और ये लड़ाई राहुल गांधी ने लड़ी, ये लड़ाई तमाम विपक्ष के उन नेताओं ने लड़ी जो बराबरी में, जो समता में यकीन रखते हैं। और ये सच है
कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। राहुल गांधी ने न सिर्फ संविधान को उठा लिया, उन्होंने कहा इस देश में जातिगत जनगणना होकर रहेगी। और असलियत यह है कि जो नरेंद्र मोदी कहते थे 4 ही कास्ट है, कोई जाति ही नहीं है देश में, आज उन नरेंद्र मोदी को नाक रगड़ के जातिगत जनगणना को हाँ कहना पड़ा और इस देश में जातिगत जनगणना होगी और उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को जाता है। हाँ मैम, कांग्रेस द्वारा पूरे देश में संविधान बचाओ सम्मेलन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि संविधान को मानने वाले हम लोग। भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ संविधान की प्रतियां जलाई, बाबा साहब की तस्वीरें फूंकी। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार संविधान का अपमान किया है। जब आप आरक्षण पे प्रहार करते हैं, जब आप दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार करते हैं, आप इस संविधान पे प्रहार कर रहे हैं। जब आप सरकारी कंपनियों को बेचते हैं, जब आप उसमें नौकरी की आवेदन नहीं लगाने देते, जब आप लैटरल एंट्री कराते हैं और जब आपके लोग खड़े होकर कहते हैं 400 सीट दे दो संविधान बदल जाएगा, सबको आपका सिया इतिहास पता है। आप ना इस संविधान की रक्षा करना जानते हैं, ना इस देश के सम्मान की। आपने तिरंगे तक का बहिष्कार किया। तो भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई सीख नहीं चाहिए। हमारे शिद्दत से ये संविधान बना है और इसी संविधान को की रक्षा करने की हमने ठानी है। मैम, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 11 साल पूरे होने पर सम्मेलन कर रही है, बड़ा आयोजन कर रही है। मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि घर घर जाके वो अपनी उपलब्धियां गिनाएं। क्या उपलब्धि है 11 साल की? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, 11 साल में इस देश को इस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ को फ्री का राशन देना पड़ रहा है, बेरोजगारी और महंगाई भयावह है, आर्थिक असमानता है, विदेश नीति पूरी तरह से विफल है, हम बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। आज असलियत यह है कि हिंदुस्तान के खिलाफ अमेरिका लगातार बोल रहा है। आज असलियत यह है कि इस देश के साथ बहुत कम मुल्क खड़े हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या आपने अचीव किया 11 साल में? सवाल तो इस बात का है। और उत्तर प्रदेश में अगले साल पंचायती चुनाव है, कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है? उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा पहला सवाल यह है कि 37 लोग आपने मारने थे जिनका भगदड़ में मृत्यु हुई थी। अब पता चलता है कि आपने 5-5 लाख देकर लोगों का मुंह बंद करा दिया, उनसे बुलवा दिया कि किसी और वजह से मृत्यु हुई है। 82 मौतें हुई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश की सरकार इधर उधर की बातें करने से पहले कुछ नैतिकता भी दिखाए। जाति जनगणना पे कुछ कहेंगे? जाति जनगणना राहुल गांधी जी की एक बहुत बड़ी विजय है। उनका एक लक्ष्य है जिसको वो लेकर चल रहे हैं और वो सुनिश्चित करेंगे कि जातिगत जनगणना के माध्यम से सबको समान अधिकार मिले। जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटीज, गरीब सामान्य वर्ग के लोग इस विकास के प्रोसेस से बाहर रह गए हैं, उनकी गणना हो और वो भागीदारी और हिस्सेदारी निभाएं। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी इसका विरोध करते रहे, लेकिन आज उनको नाक रगड़ के इसको मानना पड़ रहा है। एक आखिरी सवाल, बिजली निजीकरण को लेकर जो विद्युत कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यूपी से ज्यादा महंगी बिजली शायद ही किन्हीं राज्यों में हो और इसके बारे में सरकार को गहन चिंतन करना चाहिए। जिस तरह से एक के बाद एक उपक्रम बेचे जा रहे हैं और जिस तरह से बिजली का निजीकरण करने की बात है, ये सर्वथा गलत है। जो लोगों की लोकप्रिय चीजें होती हैं वो करनी चाहिए।